हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। ओके। भारतीय संविधान सभा की रचना कैबिनेट मिशन के अनुसार हुई। किस मिशन के अनुसार हुई? कैबिनेट मिशन के अनुसार हुई। ओके। भारतीय संविधान सभा की गठन की मांग बहुत पहले से ही हो रही थी। ठीक है। संविधान सभा का पहला अप्रत्यक्ष मांग 1895 में तिलक के स्वराज विधेयक में मिलता है। ओके। भारतीयों द्वारा भारत का संविधान बनाए जाने की बात स्पष्ट शब्दों में पहली बार महात्मा गांधी जी द्वारा कही गई। ओके। फिर 1934 में पहली बार संविधान सभा की मांग औपचारिक रूप से की गई। 1934 में संविधान सभा के गठन की मांग औपचारिक रूप से की गई। ओके। इस तरह भारतीयों द्वारा समय समय पर संविधान सभा के गठन की मांग की जा रही थी। 1940 में अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने पहली बारी से आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। ओके। पर भारतीयों द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि इसमें कुछ ऐसी शर्तें थी जो भारतीयों को पसंद नहीं आया। ओके। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया। 1942 में क्रिप्स मिशन में संविधान सभा की मांग को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया, पर इसे भी भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया। ओके। और क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने दिवालिया बैंक के नाम आगामी तारीख की चेक यह कहकर संबोधित किया। ओके। क्या कहकर संबोधित किया? दिवालिया बैंक के नाम आगामी तारीख का चेक यह कहकर संबोधित किया गया महात्मा गांधी के द्वारा क्रिप्स मिशन को। ओके। अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन को हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आया। ओके। तो भारतीय संविधान सभा की रचना कैबिनेट मिशन के अनुसार हुई। ठीक है। कैबिनेट मिशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारत में 3 व्यक्ति आए कैबिनेट मिशन के आधार पर। कौन कौन आए? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ओके। और दूसरा व्यक्ति कौन है? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। और तीसरा है एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर। ओके। ये 3 व्यक्ति आए कैबिनेट मिशन के आधार पर, और इसमें से लॉर्ड पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था। ओके। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था। ओके। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 में भारत आया। ठीक है। इस योजना के प्रमुख बिंदु हम देख लेते हैं। प्रत्येक प्रांत एवं देशी रियासत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन किया गया। ठीक है। प्रत्येक प्रांत एवं देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन किया गया। ठीक है। और जनसंख्या कैसी थी? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की गई। ओके। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुनकर आएगा। ओके। संविधान सभा के सदस्य के लिए। ओके। प्रत्येक सीटों को मुस्लिम, सिख तथा सामान्य
इन 3 प्रमुख समुदाय में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आवंटित किया गया। ओके, प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया गया। समानुपातिक मतलब समान अनुपात, और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया गया। एकल संक्रमणीय मत पद्धति कैसा होता है हम थोड़ा देखते हैं। मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं A, B, C, ठीक है, और आपको इनमें से किसी एक को चुनना है। ओके, हमारे देश में जैसे सरपंच को चुनना होता है तो क्या करते हैं, सिर्फ एक ही व्यक्ति को वोट देते हैं। ठीक है, सिर्फ एक ही व्यक्ति को वोट देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। एकल संक्रमणीय मत पद्धति में ऐसा नहीं होता, हमको तीनों व्यक्तियों को वोट देना पड़ता है। ठीक है, तीनों व्यक्तियों को वोट देना पड़ता है, पर प्राथमिकता के आधार पर। जैसे आप किसको प्राथमिकता देते हैं किसी भी सीट के लिए, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता मान लो जाए आप A को देते हैं, ठीक है, किसी सीट के लिए। दूसरी प्राथमिकता आप देते हैं C को, और तीसरी प्राथमिकता आप देंगे B को। ठीक है, कोई और चुनाव करने, कोई और वोट देगा, वो किसको प्राथमिकता देगा, C को पहला प्राथमिकता देगा किसी भी सीट के लिए, उस सीट के लिए, और दूसरी प्राथमिकता देगा A को, और तीसरी प्राथमिकता देगा B को। कोई और वोट डालेगा तो वो क्या करेगा, A को पहली प्राथमिकता देगा और B को दूसरी और C को तीसरी प्राथमिकता देगा। ठीक है, इस प्रकार पहली प्राथमिकता वाले व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं प्रथम प्राथमिकता के आधार पर, उसे ही उस सीट के लिए चुन लिया जाता है। ओके, तो ऐसा होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा निर्वाचन। हमारे देश में राष्ट्रपति को भी एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा चुना जाता है। ठीक है, अब है देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व हेतु चुनाव पद्धति उनकी परामर्श से तय की गई। मतलब वहाँ पे प्रतिनिधियों को कैसे चुना गया, उनके ही परामर्श से। मतलब वहाँ पे चुनाव निर्वाचन नहीं किया गया, वहाँ पे क्या किया गया, व्यक्तियों को मनोनीत किया गया। क्या किया गया, मनोनीत किया गया। ठीक है, देशी रियासतों में निर्वाचन नहीं किया गया, वहाँ पे प्रतिनिधियों को मनोनीत किया गया। ठीक है, इस तरह संविधान सभा के लिए चुनकर आए कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, कुल सदस्यों की संख्या थी 389। ओके, 389 सदस्य चुनकर आए थे। ओके, जिसमें से ब्रिटिश शासित प्रांतों से 292 और चीफ कमिश्नर प्रांत से 4 और देशी रियासतों से 93 प्रतिनिधि चुनकर आए थे। ओके, तो टोटल हुए ऐसे में 389। ओके, अब देशी रियासतों का तो निर्वाचन हुआ नहीं था, ये मनोनीत करके आए थे। ठीक है, लेकिन निर्वाचन करके कौन आया था, ब्रिटिश शासित प्रांत और चीफ कमिश्नर प्रांत के। तो 292 और +4 कितने हुए, 296। ठीक है, तो 296 प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे। ओके, और इसमें किसको किसको कितना वोट मिला था ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, 296 निर्वाचित होकर आए थे, उसमें से कांग्रेस को मिला था, कांग्रेस को कितने वोट मिले थे, 208। ठीक है, और मुस्लिम लीग को मिला था 73 वोट। ओके, और भी छोटे छोटे दल थे, उनको 1-2 ऐसे वोट मिले थे। ओके, और तो इस प्रकार वो छोटे छोटे दल को मिलाकर पूरा हुआ 15। ओके, 15 प्रतिनिधि चुनकर आए। इस तरह टोटल तीनों को मिलाकर होते हैं 296। ठीक है,
आपको याद रहना चाहिए कांग्रेस को कितने वोट मिले थे, 208। मुस्लिम लीग को 73, ये याद होना चाहिए। ओके, ठीक है। अब जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तब क्या हुआ, उसमें मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया। ओके, क्या हुआ, जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तब मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया। ओके, अच्छा, ये चीफ कमिश्नर प्रांत है, उसमें कौन कौन से प्रांत है ये थोड़ा देख लेते हैं, परीक्षा में पूछा जाता है। ओके, तो चीफ कमिश्नर प्रांत में कौन कौन से हैं, दिल्ली है, कौन कौन से हैं, दिल्ली, और एक है कुर्ग, और अजमेर, अजमेर मारवाड़। अजमेर मारवाड़ एक साथ है। ये एक साथ है अजमेर मारवाड़। और चौथा क्षेत्र कौन सा है, बलूचिस्तान। चौथा क्षेत्र है बलूचिस्तान। इस तरह चीफ कमिश्नर प्रांत के 4 क्षेत्र हैं, दिल्ली, अजमेर मारवाड़, कुर्ग और बलूचिस्तान। ओके, अब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो उसमें मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया, और मुस्लिम लीग की संख्या कितनी थी, 73। ओके, और हैदराबाद रियासत, ये देसी रियासत है, हैदराबाद रियासत के सदस्य संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, इनका मानना था कि इनको लगा, निर्णय नहीं ले पा रहे थे ये कि भारत में जाएं या पाकिस्तान में शामिल हो या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाएं। इस तरह ये अपना निर्णय नहीं ले पा रहे थे और इन्होंने संविधान सभा में हिस्सा नहीं लिया। ओके, फिर 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ, भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ, माउंटबेटन योजना के तहत। ओके, तो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या घटकर कितना हो गया, 299 हो गया। ओके, 1947 में भारत का विभाजन हुआ माउंटबेटन योजना के तहत, तो 299 सदस्यों की संख्या हो गई किसमें, संविधान सभा में। ओके, ठीक है। अब भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्यों में से केवल 284 सदस्य ने ही अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे। ओके, जब अंतिम रूप से संविधान पारित हो गया उस पर 284 सदस्य ने ही अपने हस्ताक्षर किए। ओके, ठीक है। तो आज का हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो प्रमुख बैठक हुए संविधान के निर्माण के लिए जो प्रमुख बैठक हुए, और इसमें कौन कौन सी समितियों का निर्माण किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे। ओके, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया, ये सब के विषय में पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।